उपस्थित सभी हमारे सम्मान्य शिक्षक संघ से जुड़े हुए महानुभाव, सभी जनप्रतिनिधि और यहाँ उपस्थित इस संघ से जुड़े हुए सारे शिक्षकगण, पत्रकार मित्र, आज 2 दिन का अधिवेशन है। शुरू से चला आया, वर्षों हो गए देखते हुए, और मैं अभी ये पूनम चंद जी बैठे हैं ना, भाई चाय किसी को ले ले, पूनम जी को देखना है भाई, इसलिए कह रहा था बात नहीं। पूनम जी बैठे थे तो जब ये पूनम जी भी भाषण दे रहे थे ना, पूनम चंद जी आवाज तो भाई गोत्र वाले में नहीं करेंगे आप, वैसे ही सब गोत्र वाले में फंसे हुए हो। ये बोले सिया बोलो, अभी और तकलीफ कराओगे मेरे। पूनम चंद जी हमारे उस मूल पैदाइश वाले क्षेत्र से वो है, तो ये जो पूनम चंद जी है ना, क्षेत्रवाद पूनम जी क्षेत्रवाद। इन पूनम जी को मैं कह रहा था, पूनम चंद जी भाषण दे रहे थे तो इन्होंने इनकलाब जिंदाबाद, मैंने इनको पूछा, मैंने कहा आपने कभी ऐसा बोला है? पूछा था ना आपको मैंने, हमारे क्या काम, मैंने कहा आप लोगों ने हमेशा कहा ठेकेदार संघ जिंदाबाद, तो आपको इनकलाब कब सुधरेगा? मेरा कहने का तात्पर्य इसलिए था, इन्होंने बात ही मेरी तोड़ दी तुरंत, नहीं तो मैं कहने वाला था कि 20 साल से शिक्षक संघ के कार्यक्रम देख रहे हैं, आना जाना, 20 साल से नारे देख, उम्र कहां चली गई पता नहीं, सफेदी आ गई उम्र में, ये हो गए, हम तो बालपन में थे तो मध्य में आ गए। इनकलाब सुनते बोलते, सबका काम है, अपनी अपनी संस्था होगा, कोई राजनीति में होगा, कोई सामाजिक क्षेत्र में होगा, कोई किसी संस्था से जुड़ा हुआ होगा, तो वो उस नारे को इसलिए बोल रहा था कि वो बुलंद आवाज से कहना चाहता था कि हम संगठन के लोग हैं, हमारी जो राह हमने पकड़ी है वो हमेशा इसी रूप में चलती रहे, इसलिए वो मजबूती से उस बात की शुरुआत की। आज हम सब यहाँ बैठे परिवार के जैसे। अभी डॉक्टर साहब चले गए यहाँ से, भूपेंद्र जी कह रहे थे एक बात, तो ठीक बात है, उनकी अच्छी बात थी कि अपने हितों के अधिकारों के लिए लड़ने के लिए शिक्षक संघ जितने भी हैं, भले 2 या 3 भले 30 लोग, बड़ा वाला हो या छोटा वाला हो, कुंबे में से निकले हुए अलग अलग पुत्र हो, अरे मानसा सुनो तो सही, बोल रहे थे आप ले मत छोड़ो, हमारी गाड़ी तो ऐसी चलती है, मेरी बात सुनो, वैसे ही इसमें तकलीफ है गाड़ी में, आप वहां बस इसको ऐसे कर रहे हो, ये समझ गए मानसा मैं क्या बोलना, शायद आप नहीं बोलने वाले, तो हाँ समझ में आई, मैंने गाड़ी की कोई बात नहीं। तो डॉक्टर साहब जो बोल रहे थे, भूपेंद्र जी जो सुखराम जी के प्रतिनिधि के रूप में आए थे, उन्होंने कहा कि सब लोग मिलके जो हितों के लिए लड़ाई है, जो मांगों के लिए लड़ाई है, जो आपके अपने आप को समृद्ध करने के लिए लड़ाई है, उसमें कहीं ना कहीं एक आवाज आ गई थी, वो अच्छी बात है। तो ये मानसा इसलिए कह रहे थे कि मैंने इनको कहा वहां रहने से आए तो उस कार्यक्रम में जाकर आए शिक्षक संघ वाली, मानसा सुनो, आप सुन तो रहे हो, मुझे जानने से बात रहा सुनो। तो मैंने इनको गाड़ी में कहा कि आप क्यों नहीं आए कार्यक्रम में? फिर मैं इस संगठन का संरक्षक हूँ तो मैं नहीं आ सकता। ये बात इनकी ठीक है, क्योंकि इन्होंने हमेशा साथ रह के इनकलाब जिंदाबाद किया, और संगठन को मैंने भी देखा है कि कितना जमा है, कैसे जमा है, 20-22 साल से तो निरंतर देखता है। तो मैंने कहा आपने संगठन के साथ तो न्याय कर लिया, पर लोगों ने वोट देके जनप्रतिनिधि बनाया है, उस उप प्रधान के पद के साथ आपने आज न्याय नहीं किया।
संरक्षण के आगे लेके आया मैं, मगर उप प्रधान का जो दायित्व था भाई समझ में आवे जितने टाइम दियो મને समझ में आवे जितने टाइम આવી ગયો मासा ने समझ में आवे जितने टाइम मिलता, ये तो दौर है। जब आपको मौका मिलेगा तो आप सब सीख नहीं पाओगे, समय लगेगा, मगर समय जाने के बाद में फिर वो जिम्मेदारी नहीं मिलेगी जिससे सीखेगा। मेरे कहने का तात्पर्य इसलिए है कि मासा होते वहां आपकी संयुक्त मांगों के लिए इन जैसे व्यक्ति जो है सारे वो हमेशा पूर्ण के लिए काम करते, और संगठन भले कितने ही हो अलग अलग, मगर शिक्षक हितों की रक्षा और संरक्षण की बात जब भी आती तब ऐसे व्यक्ति और हम सब मिलकर एक आवाज में बात करते तो गौरवान्वित होकर उस फैसले के लिए हम भी खड़े रहते, न्याय मांगने के लिए और संघर्ष करने के लिए। मेरे कहने का मतलब ये था, होता क्या है आप सब अपने हो, जब अलग अलग आते हैं अलग अलग बात करते हैं तो वो अलग अलग बात करने के अंदर जब घर में ही एक व्यक्ति कोई हो जाता है निकल जाता है तो इतने बड़े फूटने में तो एक दो निकल ही जाते हैं जो व्यक्तिगत इंटरेस्ट की बात करते हैं, और जब वो व्यक्तिगत इंटरेस्ट की बात करते हैं तो वो जो आपकी बात है वो पिटती है और आपस में मेल मिलाप भी नहीं होता। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं छात्र राजनीति से खूब कार्यक्रम शिक्षक संघ के भी किए होंगे, गए होंगे, वो दौर भी देखे, वो दौर भी देखा है जब आपस की शिक्षकों की प्रतिस्पर्धा में, संगठन की प्रतिस्पर्धा में, और संघ के अंदर भी राजनीतिक रूप में से जब देखा गया उस प्रतिस्पर्धा को भी मैंने देखा है, और उसकी वजह से मेरा इलाज होते हुए भी मैंने देखा और अनुभव किया। जीवन तो अनुभव के ऊपर चलता है, तो वो दौर जो देखे उसके आधार पर मैं ये बात करूं। आज जो भी मांगे आपकी, निश्चित तौर पे इतना बड़ा ये वर्ग है और मूल शिक्षा से जुड़ा हुआ ग्रामीण अंचलों में सबसे ज्यादा आप लोग बसते हो, जहां इस देश की आत्मा बसती है गांधी की कदर में, वहां बच्चे तैयार होकर आते हैं आपके सानिध्य में, संरक्षण में, शिक्षा में, मार्गदर्शन में। और जब भी आपकी मांगे आए, भाई वहां भाषण करें थे आप ओपीएस के लिए धन्यवाद। मुझे मेरे मन में डाउट था कि मैंने कहा जैसी शैली है कि धन्यवाद देवे तो ठीक है, और कहीं धीरे से बोल दिया गई तो विसंगति क्या रह गई है, और प्रिंसिपल दोबारा नहीं वैसे ही हुआ। मैं खुश हुआ कि ओपीएस का धन्यवाद दे रहे हैं, मगर दो विसंगति क्या रह गई है। मैंने कहा मेरी भी 9 साल से रह गई है, पूरी नहीं हो रही है, आप लोग पूरी करो। कैसे पूरी हो गई? तो मैंने उसको कहा तो पसंद दिया, मैंने कहा भाई आपने कहा जो विश्वविद्या एमपीएस की रही है या ओपीएस के ऊपर वो आगे आ रही है, तो जिसके हाथ में था उसने तो दे दिया, अब संघर्ष करो, जो नहीं दे रहा है उसकी वजह से। तो आप चाहो तो मैंने कहा मैं तैयार रहूंगा आपके साथ। उन्होंने कहा जो सांसद है, जो विधायक है, जो केंद्र से ताल्लुक रखते हैं, उनका घेराव करेंगे। मैंने ऐसे मत बोला, आप शुरू में ही बजट खा रहे हो। भावना आपकी सही है, भावना मेरी भी सही थी, बोल के मैंने भी बजट खाया, आप भी बोल के बजट खा रहे हो। तो आपकी ओपीएस और एमपीएस में कैसे तालमेल होगा जब मेरा ही नहीं हो पाया लोकसभा और विधानसभा। तो मैंने उनको कहा ऐसा मत करो, आपको हमारी मांग लेके जाएंगे, एमएलए साहब के पास जाएंगे, नारायण सिंह के पास, एमपी साहब के पास जाएंगे, देवजी भाई के पास, वो हमारे एमपी एमएलए किसी के नहीं क्षेत्र के, हमारा संरक्षण वो करेंगे, मेरे भी एमएलए एमपी वो है, और अपन जाएंगे उनको ज्ञापन देने,
बुद्धाराम जी को बीच में से साथ ले जाएंगे, इसी में कि क्या मालूम क्या कोई दोस्त हो जाएगा। चलो भाई राम जी सब आओ, तो जाके ज्ञापन देंगे कि आप लोग हाथ रखो, आगे रखो, इतना बड़ा वर्ग है, राजनीति चलती जाएगी, वोट चलती जाएगी। देखो मैं आपको बताऊं, कितने शिक्षक यहाँ बैठे, जरूरी नहीं है सब बीजेपी को वोट दें, जरूरी नहीं है सब कांग्रेस को वोट दें, ना कोई देता है। वोट देने का अधिकार उस व्यक्ति को है क्योंकि भारत का संविधान में उसको अधिकार है, और किसी को नाराज नहीं होना चाहिए। अगर भागीरथ जी मार साहब मेरे को वोट देते आए दे रहे हैं, और दूसरे और वो अगर दूसरे को नहीं दे रहे हैं, या मेरे को कोई दूसरा नहीं दे रहा है, तो मुझे नाराज नहीं होना चाहिए, क्यों उसका अधिकार है, वो अपने अधिकार और सोच समझ के वोट देगा, उसकी नाराजगी कभी नहीं होनी चाहिए। नाराजगी कहाँ होती है? जब राजनीतिक लड़ाई में कोई पार्टी बनता है और उनके लोग या कार्यकर्ताओं को जानबूझ के प्रताड़ित करना या ऊंच नीच करना, चुनाव में छोटे मोटे चुनाव में बैठना, पार्टी बनना, उस समय थोड़ा मन में रहता है कि यार ये अपन को वोट नहीं देते, अपन नहीं छेड़ते, मगर इतना नहीं करना चाहिए, तब बात आगे आती है। बाकी एक वोट या उसका परिवार वोट देके आता है, अगर उसके लिए कोई कुछ कहेगा और पीछे पड़े तो वो राजनीति में कभी भी आदमी आगे नहीं बढ़ सकता। ये मेरा मानना है और आपको आज कह रहा हूं, आपके समक्ष कर। तो मेरे कहने का मतलब था कि अभी मेरे पुराने मित्र वो राजनीति कर रहे हैं, पहले चुनाव मीटिंग हमने साथ की, आप ऐसे मत पढ़ो, मेरे जैसे नंबर नहीं आएगा। ये आगे जो आपके बेटा है ना, ये रिटायर होने के बाद में संरक्षण करके नंबर ले लेंगे, बुढ़ावा आ जाएगा। हमने पहले चुनाव से मेरे अजीज मित्र रहे, साथ रहे, मदद की। 20 साल पहले की बात बताऊं, अभी उन्होंने ट्रांसफर की बात की कि ऑनलाइन चढ़ाए, सारी बातें हुई, हो सकता हुआ हो, मगर आपके प्रदेश में तो हुए, सही गलत क्या मैं उसका मूल्यांकन नहीं करता, मगर आपके कुछ कुछ क्षेत्रों में तो यहाँ थोक में हुए ट्रांसफर, कोई कमी नहीं रही है। अब वो कैसे क्या हुआ, जब वो राजनीति का विषय बहुत लंबा है, मैं इसमें बोल सकता, पर मेरी बात आपको कहूं, मेरे पास जो आया पहले लिस्ट में नहीं हुआ, मैंने जाके मंत्री जी से निवेदन किया कि साहब पहले तो मैं आया हूं और मेरी सब देख लो, और दया नहीं करना है तो दया कर दो कि यहाँ बछड़े खा रहे हैं 10 साल हो गए, और अभी भी लोगों की लेके आया और वो भी मास्क होगी तो वो सुखी रहेंगे, हम भी सुखी रहेंगे। सबकी जो आया जहां आया, मैंने कभी नहीं पूछा कहाँ है, किस पार्टी का है, क्या कर रहे हैं, सही है। अगला आदमी प्रभावित नहीं होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, दे दो, कोशिश करेंगे। के जयपुर गए, दिए, लगभग सारे हो भी गए। एक आधा उदाहरण तो मैं बता नहीं सकता, मगर कोई ऐसा शिक्षक, बहुत सारे बैठे जिसको मैंने खुद में स्वयं देखा कि ये तो यहाँ नहीं रहना चाहिए और यहाँ से निकालना चाहिए, कैसी कदम न तो चरई में ट्रांसफर हुआ, गांव के लोग आए और कह के गए और हुआ हो, और फिर बिल फाड़ने कोई जबरदस्ती जैसे पहले से होता आया है मेरे खिलाफ, वो किया हो तो फिर मुझे देखो, मेरी गारंटी नहीं है कि हो। अब मार साहब मुझे कह रहे थे, भाभी जी मेरे पास बैठे थे, हम बात कर रहे थे, साहब वो दोस्ती वाली बात है, वो सागर वाले प्रिंसिपल ने काट दिया, लेकिन मार साहब 10 साल हो गए, अभी दूर हो गया, और आपको अगर पसंद नहीं आया तो मैं आपके घर पे आगे बैठने को तैयार हूँ, मगर अभी तो तुम दो। मैंने वो तो खुद मेरे पास आए थे ये बेटे लोग से, सारे वाले पूछो आप मुझे जाना है, ठेठो कर दो, मैंने जाओ भाई, कोई मान नहीं। आप वहां चले गए, भावना होगी तो वापस यहाँ भी आ जाएंगे, मेरे क्या बात आपको। मैं इसलिए सार्वजनिक बात करता हूँ क्योंकि देखो सब लोग बैठे, सच बात करेंगे, लोगों के बीच में रहेंगे, चर्चाएं करेंगे तो अच्छा साथ निकल के आएगा। कई बार लोग कहते हैं, मैं कहता हूँ ना
क्या मेरे से अनजाने में गलती हुई है और आप लगे कि नहीं साहब ये गलती की और गलत निकाला और टीचर को जानबूझ के प्रताड़ित किया है, तो सभा में खड़ा होकर बोलना चाहिए। उसमें कोई अपमान नहीं होता, उसमें सही बात सामने आती है तो निर्णय अच्छे होते हैं। अच्छी बात करने से, बोलने से, चर्चा करने से अच्छे निर्णय होते हैं। आप सब जानते हैं, आप शिक्षकों साहब। इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, देखो ये सब चलता रहेगा, राजनीति, आना जाना, ये वक्त की बातें होती हैं।